नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान अब 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि अपार बनाने से पहले कौन से 4 महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है, जिनसे जुड़ी हुई जानकारी आपको रखना ज़रूरी है। यदि वो चीज़ प्रोसेस कर गई तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा आगे, उसका भी ज्ञान होना ज़रूरी है। तो देखिए, मैंने यूडाइस को लॉगिन कर लिया है। अब चलते हैं करंट एकेडमिक ईयर 2024-25 पर और देखते हैं आगे। अब आप देख सकते हैं मैं लॉगिन के बाद जो मेन डैशबोर्ड स्क्रीन है उसी पर आ चुका हूं। यहां पर आप देखेंगे ऑप्शंस की एक लिस्ट है लेफ्ट साइड में। इसमें ही एक लास्ट ऑप्शन है फॉर्म फील्ड्स वैलिडेशन गाइड। इसी पर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जनरल प्रोफाइल फील्ड रूल्स खुल जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्म फील्ड्स वैलिडेशन गाइड के अंदर ही कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें यहाँ शेयर करने जा रहा हूं और उन बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए आप आगे कार्य कीजिएगा या जो किए हैं कार्य उन पर भी आपको नजर रखना है। तो देखिए, स्टूडेंट नेम पहला पॉइंट। स्टूडेंट नेम आप जब काम कर रहे होंगे किसी प्रोफाइल को लेके तो उनमें दो महत्वपूर्ण बिंदु जो यहाँ दिए गए हैं उन पर ध्यान दीजिए। लिखा है कि आफ्टर आधार वेरिफिकेशन, यानी आपने जीपी के अंदर जनरल प्रोफाइल के अंदर आधार का वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लिया है अपडेट करके। ठीक है, एक्टिव स्टूडेंट्स में जाके आधार वैलिडेट होता है ना, तो वहां से अगर वेरिफिकेशन हो गया है जीपी के अंदर फीड करने के बाद तो यू कांट चेंज द स्टूडेंट नेम। अब आप स्टूडेंट का नाम नहीं बदल सकते और ऐसे केस में यदि नाम बदलना हो तो क्या करेंगे, आपको एमआईएस से कांटेक्ट करना पड़ेगा ब्लॉक लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। दोनों की हेल्प से आप इस कार्य को कर सकते हैं। और यदि आपने एक बार अपार क्रिएट कर दी तो फिर आप स्टूडेंट का नाम चेंज नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में जो अपार जनरेट हो चुकी है उस अपार जनरेट वाली प्रोसेस को डिलीट करना होगा उस कार्ड को, और एक बार फिर से अपार आईडी कार्ड को रीजनरेट करना होगा। तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना है, हर एक प्रोसेस का वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूं। जैसे अपार आपको रीजनरेट कैसे करना है उसका भी वीडियो दिया है। यदि अपार बन चुका तो उसे कैंसिल कैसे करना उसका भी प्रोसेस मैंने दे दिया है। अब ये तो था नाम से लेके जुड़ा। डेट ऑफ बर्थ का पॉइंट, डेट ऑफ बर्थ में भी सेम पॉइंट है। आफ्टर आधार वेरिफिकेशन, यानी जीपी में आधार अपडेट कर दिया और एक्टिव स्टूडेंट्स में जाके आधार को वैलिडेट कर दिया, तो यहाँ पर भी सेम रूल है कि यू कांट चेंज द स्टूडेंट्स डेट ऑफ बर्थ। और यदि करनी है तो आपको फिर से एमआईएस से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। और एक बार अपार बन गई तो आप डेट ऑफ बर्थ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट आ जाता है आधार नंबर ऑफ स्टूडेंट। देखिए, आधार जब स्टूडेंट का वेरीफाई होता है तो ये ग्रीन टिक आ जाता है। तो ऐसे केस में क्या है कि यदि आपने आधार वेरिफिकेशन कर दिया तो यू कांट चेंज द आधार नंबर। अब यहाँ पे आधार नंबर आप खुद से चेंज नहीं कर पाएंगे, और करना है यदि चेंज तो फिर से आपको एमआईएस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर वंस द अपार इज क्रिएटेड, यदि अपार बन चुकी है तो फिर आप आधार नंबर भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में आधार वो अपार को कैंसिल कराना पड़ेगा, इस तब जाके रीजनरेट करेंगे। उस रीजनरेट से पहले आप कुछ डिटेल्स अपडेट करेंगे, लेकिन इसके लिए आप प्रोसेस बहुत ही टिपिकल है जिसका मैंने वीडियो प्रोसेस समझा दिया है, उसमें जाके समझिए कि प्रक्रियाएं कैसे हो सकती हैं। और अपार की एक हेल्पलाइन नंबर है जिस नंबर पे आप संपर्क करके अपनी मदद ले सकते हैं। ये नंबर आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूं। नेम ऑफ द स्टूडेंट एज पर इन आधार कार्ड, इसके लिए भी वही सेम रूल है कि आफ्टर आधार वेरिफिकेशन यू कांट चेंज द स्टूडेंट्स नेम एज पर आधार। ठीक है, आधार अगर वेरिफिकेशन हो जाता है तो यहाँ भी वही रूल, और यदि करना है फिर भी तो एमआई से कांटेक्ट। और एक बार अपार बन गई तो ये भी चेंज कर नहीं सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का नेम एज पर आधार वाला। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो आप आधार वेरिफिकेशन से जुड़े हुए हैं। यदि आधार वेरिफिकेशन हो जाता है और उसके बाद आपको अगर करना पड़ जाए चेंज तो एमआईएस से कांटेक्ट करके स्टूडेंट का नाम भी आप चाहें तो इसमें चेंजेस करवा सकते हैं, जिसके लिए कौन सा फॉर्म भरवाना होगा, फॉर्म S03। अब उसके बाद डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है तो इसके लिए भी फॉर्म S03। और यदि आपको आधार नंबर भी अपडेट कराना है तो फॉर्म S03। और यदि आपको आधार पर जो नाम दर्ज है उसमें भी अगर बदलाव कराना है तो भी कौन सा फॉर्म S03।
तो आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा हूं मैं फॉर्म S03 और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप फॉर्म S03 को एक्सेस कर सकेंगे। और पीछे मैंने अभी एक स्क्रीन पर दिखाया था, मैं दिखा देता हूं एक बार और फिर से, जहां पर आप लॉगिन करने के बाद फॉर्म को डाउनलोड स्वयं से भी कर सकते हैं। तो देखिए, जब ये वाली स्क्रीन आएगी तो यहाँ फॉर्म सेंटर होगा, इसी फॉर्म सेंटर पर क्लिक करेंगे, आपके सामने दो फॉर्म खुल जाएंगे। इन दोनों फॉर्म्स में एक S02 है, एक S03 है। S03 जो होता है वो स्टूडेंट के नेम चेंज, क्लास चेंज और अदर DOB आधार से जुड़े हुए चेंजेस, आधार नंबर या नेम एज पर आधार जो है उसको चेंज करने के लिए S03 है। और S02 क्लास 2 से लेके 12 तक के बच्चों को ऐड करने के लिए है। तो ये क्लास 03 फॉर्म यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।